हरे कृष्णा। लोग ध्यान करते समय शांति क्यों महसूस करते हैं? कई बार लोगों का प्रश्न रहता है कि ध्यान, प्रार्थना या जप करते समय बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका कारण क्या है? उत्तर ये है कि ये अनुभूति हमारे भीतर के घर के अनुभव से आती है। दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौटने पर जो राहत महसूस होती है, उसका हम सभी ने अनुभव किया है। यहाँ तक कि इस बारे में एक कहावत भी है कि जब हम किसी विशेष स्थान को सुखद और आरामदेह पाते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं घर जैसा महसूस करती हूँ, घर जैसा शांति, घर जैसा आराम। तो सीमेंट, कंक्रीट से बने हुए घर हमारे भौतिक शरीर को तो आराम दे सकते हैं, लेकिन हमारे तनावग्रस्त और व्यथित मन का क्या? उसे राहत और पुनर्जीवन कहाँ मिल सकता है? तो उसके लिए हमारे शरीर के लिए बाहरी घर के समान इस अपने मन के लिए एक आंतरिक घर की आवश्यकता होती है। वास्तव में हम सभी के पास पहले से ही हमारे आंतरिक घर हैं, हालांकि शायद हमने उनके बारे में इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, जिस तरह जब हम अपने बाहरी घर में लौटते हैं, तब हमारे पास कहीं भी और कुछ दूसरा करने के लिए कोई दबाव नहीं होता। हम घर आकर आराम करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा मन अपने आंतरिक घर में वापस आ जाता है, रिलैक्स करता है, लेकिन कब? जब इसे व्यस्त करने के लिए कहीं और कोई दबाव या कोई दूसरा काम नहीं होता करने के लिए। इसलिए अपने मन के गलत विचारों पर नजर रखकर हम अपने वर्तमान आंतरिक घरों को जान सकते हैं, यानी वो जगह जहां जरा सा भी समय मिलने पर हम जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे ये अंदरूनी घर फिल्में, खेल, बैंक खाता और रोमांस हो सकते हैं। जैसे समय मिलने पर या तो हम फिल्म्स देखना पसंद करते हैं या फिर खेल खेलना चाहते हैं, और इनके अलावा या तो हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, या फिर अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में उपाय सोचते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी आंतरिक घर हमें परमानेंट शेल्टर प्रदान नहीं करता। जैसे एक फिल्म खिंचाने वाली औसत दर्जे की हो सकती है, एक खेल का मैच वो रिजल्ट नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं, और एक दुर्घटना हमारे पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है, और एक रोमांस के रूप में जो शुरू हुआ है वो एक ब्रेकअप के रूप में समाप्त हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। इस प्रकार हमारे अशांत मन को शांत करने के लिए किए जाने वाले कार्य इसे और भी अधिक व्याकुल कर सकते हैं। तो प्रश्न ये कि फिर हम एक सुरक्षित, दोष रहित आंतरिक घर कहाँ पा सकते हैं? तो उत्तर है कि भगवान में। भगवान सर्वोच्च शांति, आनंद और प्रेम का सर्वोच्च स्रोत हैं, भंडार हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। और जब हमारा मन ईश्वर में लगा होता है तो वो हमारा परम घर होता है, क्योंकि तब हम भी भगवान से जुड़े होते हैं। तो सर्वोच्च शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं, शांति महसूस करते हैं। और ये ध्यान, प्रार्थना और जप, ये सभी वो तकनीकें हैं जो हमारे मन को भगवान से जोड़ती हैं। और इन तकनीकों में भी शास्त्र बताते हैं कि भगवान के पवित्र नामों और प्रार्थनाओं की दिव्य ध्वनि सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि ये जो ध्वनि होती है ये एक लिफ्ट की तरह काम करती है, जो हमारे मन को भगवान की प्रेमपूर्ण और सुखदायक उपस्थिति में बहुत शीघ्रता से ले जाती है। और इस कलयुग के लिए संस्तुत भगवान के वो दिव्य नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर तथ्य हमारे सामने है कि पूरे इतिहास में दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा ऐसे पॉजिटिव अनुभव बताए गए हैं। इसके अलावा इस तरह के आध्यात्मिक अनुभवों के प्रभावों को मन और शरीर की चिकित्सा के क्षेत्र में सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा निष्पक्ष रूप से रजिस्टर किया गया है। यानी शास्त्र तो पुरातन समय से हमें ये मार्ग दिखला ही रहे हैं, जिस पर आज विज्ञान भी अपनी मुहर लगाता दिखलाई दे रहा है। तो आइए, जब हम सबसे अच्छा बाहरी घर चुनने के लिए इतना समय और पैसा खर्च करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा खुले विचारों वाला होकर रोजाना थोड़ा समय जप में लगाएं और एक बेहतर आंतरिक घर का
विकल्प पाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।